इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स किसी मंदिर के लिए दंडवत परिक्रमा नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान तो इस दौर में भले ही मिल जाएं, लेकिन अधिकारी एक ऐसे भगवान हैं जिनके दर्शन कर पाना इस शख्स के लिए नामुमकिन सा हो गया। और ये शख्स जय न्यायाधीश मेरा न्याय करो के जयकारे लगाते हुए न्याय की मांग कर रहा है। दरअसल ये शख्स एसडीएम साहब के बाबू द्वारा मांगी गई 30,000 की रिश्वत के कारण परेशान है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जिले के सभी कलेक्टर को साफ और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करके कहा था कि किसी भी पीड़ित को तुरंत न्याय दिया जाए और खासतौर से किसानों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन नौकरशाही ऐसी कि वो किसी भी फरमान को मानो सीरियस ही नहीं लेती। तभी तो ये शख्स महीनों से तहसीलदार एसडीएम के चक्कर लगाते लगाते थक चुका है और अब इसने कलेक्टर साहब से मिलने का ये नायाब तरीका निकाला है, क्योंकि उसका मानना है कि भगवान दंडवत करने से प्रसन्न हो जाते हैं, तो न्यायाधीश कलेक्टर भी शायद मेरे इस काम से खुश हो जाएं और मेरा काम कर दें। आपको बता दें कि ये किसान 10 किलोमीटर से ज्यादा विदिशा सागर नेशनल हाईवे पर दंडवत और रोड पर पिंड भरते हुए अपनी बुजुर्ग माता और पत्नी के साथ झोले में कागजात रखकर निकल पड़ा है। आइए आपको सुनवाते हैं किसान का इस पर क्या कहना है। फिर एसडीएम के थ्रू गई तो एसडीएम महोदय जी के पास पहुंची फाइल। एसडीएम बाबूजी से निवेदन करा, वहाँ भी गए, एसडीएम साहब के पास भी गए, लेकिन बाबूजी ने मेरी साहब मुझसे 30,000 रुपया रिश्वत मांगी और मैंने नहीं दिया। तो पहली बार भी फाइल मैंने फिर भी उनसे निवेदन करा, तो पहली बार फाइल जब गई वहाँ तो फिर कलेक्टर जी के पास पहुँची तो वह फाइल वहाँ में नहीं लिखो बिल्कुल भी कि अपील की जाए। फिर कलेक्टर साहब के पास पहुंची और कलेक्टर साहब के पास से फिर दोबारा गुलाबगंज आई और गुलाबगंज से फिर दोबारा एसडीएम साहब के पास आई। तब एसडीएम महोदय जी ने फिर बहुत मैंने चक्कर काटे, निवेदन किया और एसडीएम महोदय जी ने आखिरी में सर उनने ऐसा लिख दिया है कि राजेश मंडल का आदेश भी अपील को करने जा रहे हैं सर, ऐसा अपील करने जा रहे हैं सर। तो मैं तो वैसा ही मरो डरूँ, मैंने मुश्किल से लाखों रुपया लगा कर मेरे परिवार भूखो ही मरने पे आ गया सर। मैं कैसे का मेरे पक्ष में नहीं मिलोगे। अभी आप गांव से आ रहे हो तो किस तरह आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और अभी किससे मिलने जा रहे थे? मैं सर गांव से पिंड भरते हुए आ रहा हूँ। कई बार कलेक्टर साहब महोदय कार्यालय घूमे आओ, लेकिन समय ऐसा बनता है कि नहीं मिल पाए। कल भी मैं गया तो जन सुनवाई में कल भी कहा कहते हैं नहीं मिल पाया साहब। तो मैडम जी ने, वो जिला सीओ मैडम है, उनने मेरा आवेदन लाओ तो, और मैंने उनसे बोल भी दी थी कि मेरा रिकॉर्ड पूरी फाइल हजारी बाबू के पास रखिए, यदि आप चाहो तो उसमें कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाबूजी से संपर्क करने के बाद में पता चलता है, स्पष्ट लिखा है कि उसमें एसडीएम महोदय जी ने ऐसा लिखा है कि कलेक्टर साहब भी उसमें कहा कहते हैं साहब असंभव लग रहा है कि अमल करने को आदेश करना है सर। वहाँ में ऐसा लिखा है कि अपील की जाए। इस किसान की माने तो ये पट्टे की जमीन को लेकर लगातार चक्कर लगाता रहता है, कभी तहसीलदार के पास तो कभी एसडीएम के पास। एक बार तो ये जन सुनवाई में कलेक्टर के दर पर भी आया, लेकिन साहब नहीं मिले तो उसने जिला पंचायत के सीए को ही अपना आवेदन दे दिया। पीड़ित किसान के मुताबिक उसकी चाची के नाम सरकारी योजना के तहत 5 बीघा जमीन का गैर सरकारी पट्टा था और उनकी मौत के बाद पट्टे की जमीन फिर से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई है, जिसके बाद उन्होंने राजस्व कोर्ट में मुकदमा लड़ा, लेकिन अब तक उस जमीन का नामांतरण उनके नाम पर नहीं हुआ है। पीड़ित किसान के मुताबिक उससे एसडीएम के एक बाबू ने 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसे देने में वो असमर्थ था और इस कारण मामले में गलत टीप लगा दी गई और ये मामला उलझ कर रह गया है। वही मामला सामने आते ही एसडीएम ब्रजेंद्र रावत भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित किसान से बातचीत की। हमें संज्ञान में भी आया है, ये मध्य प्रदेश शासन की शासकीय भूमि के संबंध में जुड़ा न्यायालयीन प्रक्रिया का मामला है। चूँकि न्यायालयीन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है तो इस संबंध में हम न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत ये कार्रवाई प्रचलन में है। वर्तमान में इसको हम लोग समझाइश दे रहे हैं और उसको जो न्यायालय निर्णय देगा वो मान्य होगा। आपको बता दें कि पीड़ित किसान का नाम पन्नालाल अहरवार है और ये ग्राम रकौली का रहने वाला है और जिस तरह से ये सरकारी अमला और उसके रवैये से परेशान है, तो कहीं न कहीं ये विषय सरकार के लिए भी चिंता का सबब है और अब देखना होगा कि सरकार और अधिकारी इस मामले से क्या सबक लेते हैं। विदिशा से विवेक ठाकुर की रिपोर्ट, एमपी तक।